हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम लोग एचटीएमएल के कुछ नए टैग्स सीखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक स्ट्रक्चर वाली वीडियो नहीं देखी है कि एचटीएमएल के स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो जा देख लीजिए और उनको याद कर लीजिए। तो हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ एचटीएमएल के टैग्स लिख कर रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। जैसे हेडिंग के लिए H1, H2, H3, H4, H5, H6, ये सारे हेडिंग के लिए यूज़ होते हैं। H1 की जो हेडिंग है वो सबसे बड़ी हेडिंग है, और जो H6 हेडिंग है वो सबसे छोटी हेडिंग है, और बाकी सब उसके बीच की हैं। पैराग्राफ अगर आप लोगों को लिखना है वेब पेज पे, तो पी टैग यूज करेंगे। बोल्ड टेक्स्ट के लिए बी टैग है, स्ट्रॉन्ग टैग है। इटैलिक के लिए आई टैग, अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन हो गया ऐड टेक्स्ट तो यू टैग है, INS टैग है, और हाईलाइट करने के लिए मार्क टैग है। अब ये सारे टैग हम लोग अपने HTML की कोडिंग में लगा के देखेंगे कि कैसा रिजल्ट आता है। ठीक है, मैं आ चुका हूँ अपने कोडिंग ऐप पे, जहाँ पे मैं अपना कोडिंग करूँगा। आप लोगों ने भी कोडिंग का ऐप डाउनलोड कर लिया होगा, आई होप। चलिए एक नई फाइल बनाते हैं, उस पर हम लोग सारे टैग बनाकर देखेंगे। जैसे मैं यहाँ ca.html नाम से एक फ़ाइल बनाता हूँ। मेरी फ़ाइल बन चुकी है और हम लोग जाएंगे अपनी कोडिंग पे। अगर स्ट्रक्चर अभी तक आप लोगों ने याद नहीं किया तो याद कर लीजिए, और जो बॉडी में जो लिखेंगे वही हमारा वेब पेज पे दिखाई देगा, इसलिए वो बॉडी से ही हम लोग लिखना शुरू करेंगे। जो पहला टैग था वो हेडिंग का था। हेडिंग के लिए H1 से H6 तक के लिए टैग थे, तो हम लोग H1 वाली हेडिंग बनाते हैं। H1 का टैग लगा दिया, इसके अंदर हम कुछ लिख देते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ हेलो। मैंने यहाँ हेलो लिख दिया। अब इसे रन करा कर देखते हैं कि कैसा दिखेगा। H1 टैग के अंदर हेलो लिखा था, यहाँ हेलो ब्लैक कलर से और हेडिंग बन के आ रहा है। यहीं अगर हम नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हैं तो उसको भी देखिए नॉर्मल टेक्स्ट कैसा दिखता है। जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम ही लिख देता हूँ नॉर्मल टेक्स्ट में, फिर देखते हैं कि नॉर्मल टेक्स्ट और एक H1 टैग में क्या फ़र्क है। तो देख सकते हैं आप लोग, जो हेलो था H1 टैग के अंदर था, तो इसलिए वो मोटा है, हेडिंग की तरह है, और जो नॉर्मल टेक्स्ट है वो बोल्ड भी नहीं है और छोटा है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हेडिंग टैग और नॉर्मल टेक्स्ट दोनों में क्या डिफरेंस है। अब एक H6 वाली हेडिंग भी देख लेते हैं कि H6 वाली और H1 में क्या फ़र्क है। जहाँ हमने H1 लिखा था वहाँ H6 लिख देते हैं। अब इसे रन करा के देखते हैं। देखिए रन कराया तो H6 की जो हेडिंग थी वो बहुत छोटी है, नॉर्मल टेक्स्ट से भी छोटी हो गई वो, ठीक। और जो H1 वाली हेडिंग थी वो काफ़ी बड़ी थी। हेडिंग टैग तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या होती है। और अब बात करते हैं कि पी टैग क्या होता है। हम लोग इसको H1 ही बना लेते हैं, H6 बहुत छोटा हो जाएगा। अब हम लोग एक पी टैग शुरू करते हैं। पी टैग, इसके अंदर हम कुछ लिख देते हैं, जैसे टुडे टुडे इज़ वेरी हॉट। ये हमने अपने टेक्स्ट में लिख दिया, अपने पैराग्राफ के अंदर लिख दिया, जो हम अब वेब पेज में देखेंगे। इसको रन करा कर देखते हैं। ये एक पैराग्राफ बन के आ रहा है, टुडे इज़ वेरी हॉट। ये एक तो पैराग्राफ बनाने के लिए हम लोग पी टैग का यूज करते हैं। यहीं पे अगर हम लोग इस टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तो उसके लिए मैंने बताया था कि बोल्ड करने के लिए बी टैग है, इटैलिक करने के लिए आई टैग है। तो हम लोग टेक्स्ट से पहले बी टैग लिख देते हैं। यहाँ पे बी टैग लिख दिया, और जो टेक्स्ट शुरू होगा वो तो बंद भी होगा, यहाँ पे हम लोग बंद भी कर देते हैं। बी टैग बंद कर दिया। अब देखिए वो जो टेक्स्ट पहले जो था वो नॉर्मल था, उस पर बोल्ड नहीं था। अब जो बी टैग यूज किया तो उससे हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो गया। तो बी टैग बोल्ड करने के लिए है। ऐसे ही हम लोग आई टैग का भी देख लेते हैं। अपने टेक्स्ट से पहले आई टैग स्टार्ट कर देते हैं। आई टैग इटैलिक करने के लिए यूज करते हैं, देखते हैं कैसा दिखेगा। ये हल्का सा टेढ़ा हो गया, इटैलिक हो गया। आई टैग इटैलिक के लिए यूज होता है, बी टैग बोल्ड के लिए, पी टैग पैराग्राफ के लिए, और H1 से H6 तक हेडिंग के लिए। एक नया पैराग्राफ बना लेते हैं, उसमें और भी टैग देखते हैं कैसे होते हैं। और जो टैग थे, जैसे हम लोगों ने देखा था स्पैन, स्पैन नहीं, हमने देखा था मार्क, हाईलाइट करने के लिए मार्क। मार्क वाला टैग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मार्क लिख दिया, इसके अंदर कुछ लिख देते हैं। जैसे हमने मेरा चैनल का नाम लिख दिया क्लासमेट अब है। मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया क्लासमेट अब है। इसे अब रन करा के देखेंगे क्या कैसे दिखेगा। देखिए क्लासमेट अब है, जो मैंने मार्क टैग के अंदर लिखा था वो येलो कलर से हाईलाइट हो गया। तो टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए मार्क टैग का यूज करते हैं, और बोल्ड करने के लिए स्ट्रॉन्ग टैग भी बताया था, तो स्ट्रॉन्ग टैग का भी यूज़ कर सकते हैं। उसका भी यूज़ देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग स्ट्रॉन्ग टैग लिख देते हैं। अब इसे रन करा के देखते हैं कैसा दिखेगा। देखिए ये बोल्ड भी हो गया, मार्क भी है, दोनों है। दो दो टैग, तीन तीन टैग एक साथ कर सकते हैं हम लोग। और एक टैग बताया था मैंने हॉरिजेंटल लाइन के लिए। जैसे यहाँ पे दो पैराग्राफ है, इनके बीच में हम एक लंबी सी लाइन दे देते हैं, तो उसके लिए HR टैग यूज करते हैं। HR टैग, देखिए HR टैग और BR टैग दो ऐसे टैग हैं जो कभी क्लोज नहीं होते। ये ओपन होते हैं लेकिन क्लोज नहीं होते। हमने HR टैग लिख दिया, इसे रन करा कर देखते हैं। देखिए एक लंबी सी लाइन दिख रही होगी, पतली सी। ये इसी हॉरिजेंटल लाइन को लाने के लिए हम लोग HR टैग का यूज़ करते हैं। और देख लेते हैं कोई टैग रह तो नहीं गया। हाँ, जैसे यहाँ पे हम लोग अंडरलाइन वाला टैग है, इसको भी देख लेते हैं।
ठीक है, हम लोग अब चलते हैं अंडरलाइन वाला टैग यूज़ करने के लिए। हमने जो H1 हेडिंग बनाई थी उसी में हम लोग अंडरलाइन टैग यूज़ कर लेते हैं, यू टैग, जिसे यू टैग से लिखा जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं यू, हमारा जो हेडिंग H1 है वो अंडरलाइन हो जाएगी। अब इसे रन करा कर देखते हैं कैसा दिखेगा अंडरलाइन होने के बाद। देखिए जो H1 हेडिंग थी वो हमारी अंडरलाइन हो गई है। देखो हॉरिजेंटल लाइन और अंडरलाइन दो अलग अलग हैं। यू टैग के अंदर जो लिखा होगा उस टेक्स्ट के नीचे आएगी अंडरलाइन, और जब HR टैग यूज करेंगे तो पूरे वेब पेज पे एक हॉरिजेंटल लाइन बन जाएगी। तो आज की वीडियो में इतने टैग ही, बाकी टैग हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।